तो दोस्तों परीक्षा ऐप के तरफ से आप सभी के लिए सबसे बढ़िया ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ज्ञान जेवाई 50 है। अगर आप इस कोड का यूज़ कर लेते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में, ऐप का लिंक मिलेगा, डाउनलोड कर लेना, नंबर से वेरीफाई कर लेना, गोल चूज कर लेना, स्टेट चूज कर लेना। उसके बाद आप मान लीजिए एमआर का लेना चाहते हैं, एमआर पे क्लिक करना। जैसे कि वहाँ पे दिखाएगा 279 रुपये, उतना पेमेंट नहीं करना है। ये कोड यूज़ कर लेना ज्ञान जेवाई 50। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर जो देख पा रहे होंगे, ये यूज जैसे ही कर लेंगे आपको मात्र 279 के जगह आपको 140 रुपये में ही मिल जाएगा, बिल्कुल ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। ठीक है, अब इनके साथ साथ एक्सप्लेनेशन रहेंगे, हिंदी इंग्लिश रहेंगे, मतलब कि हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो आप लोग जाके परचेज कर सकते हैं। हमने कोड और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। चलिए गए चलते हैं आज के अपने क्लास। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों कल हमने देखे थे कुछ कंसेप्ट देखे थे, उस पर आधारित कुछ एग्जांपल्स देखे थे। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कुछ फार्मूला सब देखते हैं। कुछ फार्मूला सबको देखेंगे कि त्रिकोणमिति में कौन कौन से फार्मूले हैं और किस किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं और उस क्वेश्चन पे कैसे हम फार्मूला को सेट करेंगे। ठीक है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सभी क्वेश्चन को, सभी फॉर्मूले को देखेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आप फटाफट से फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को जोड़िए। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो आइए अब देखेंगे इसके बाद फॉर्मूला। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कल हम क्या पढ़े थे, तो कल हम कौन सा कंसेप्ट पढ़े थे। कल हम पढ़े थे कि अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर दे देता है एक्स। ठीक है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू क्या दे दिया हमको, एक्स। तो यहाँ से हम मालूम कर सकते हैं कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका पलट जाएगा, भिन्न पलट जाएगा। क्या हो जाएगा ये, अगर x दे दिया है प्लस वाला टर्म तो माइनस वाला टर्म क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। इसी तरह से कॉसेक थीटा, ठीक है, प्लस कॉट थीटा बराबर अगर x दे देता है तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/x। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इसी तरह से अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर x दे देता है तो प्लस वाला टर्म क्या हो जाएगा, प्लस वाला टर्म क्या हो जाएगा, ये भी पलट जाएगा। ठीक है, अगर प्लस वाला टर्म x दे देता है तो माइनस वाला टर्म के लिए पलट जाएगा, अगर माइनस वाला टर्म x दे दिया तो प्लस वाला टर्म के लिए पलट जाएगा। इसी तरह से कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का मान दे दिया x तो प्लस वाला क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। ये सब समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ ही चुके हैं। तो इसके बाद हम फॉर्मूला देखेंगे, कुछ समझेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से। फटाफट से दोस्तों को जोड़िए, बहुत कम स्टूडेंट्स रहते हैं। तो चलिए आगे के फार्मूला को देखते हैं। तो दोस्तों देखिए फार्मूला कौन कौन से पढ़ने हैं हमको। जैसे देखिए फार्मूला पढ़ेंगे साइन ए प्लस साइन बी क्या होता है, साइन ए साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी क्या होता है। ठीक है, इसी तरह से पढ़ना है कॉस ए प्लस कॉस बी क्या होगा और कॉस ए माइनस कॉस बी क्या होगा। ये सभी फार्मूला आपको मालूम भी है, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो साइन ए प्लस साइन बी, इसका फार्मूला क्या होता है, 2 साइन ए प्लस बी बट्टा 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बट्टा 2। ठीक है, इसको याद करने का ट्रिक भी, याद करने का कैसे तरीका है बता देंगे वो भी हम। ठीक है, साइन ए माइनस साइन बी क्या होगा, 2 साइन ए माइनस बी बट्टा 2 इंटू कॉस ए प्लस बी बट्टा 2। ठीक है, और कॉस वाला कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। ठीक है, और कॉस ए माइनस कॉस बी क्या होता है, ये हो जाता है 2 कॉस ऑफ ए प्लस बी बट्टा 2 इंटू साइन, यहाँ ए प्लस बी, यहाँ ए माइनस बी नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, बी माइनस ए बट्टा 2 होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए इसको याद करने का ट्रिक है, याद करने का तरीका कि आप कैसे याद रखिएगा इसको। देखिए जैसे साइन वाला रहेगा, साइन ए प्लस साइन बी रहेगा तो क्या करना है, उसमें साइन और कॉस दोनों होगा। ठीक है, साइन वाले में साइन और कॉस दोनों होता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा कि साइन वाले में साइन और कॉस दोनों होता है। यहाँ प्लस वाला है ना, तो साइन वाला में अगर साइन ए प्लस साइन बी निकालना है तो साइन कॉस दोनों तो होगा, लेकिन प्लस किस में होगा, साइन में। अगर यहाँ प्लस है तो साइन में ही प्लस होगा, अपना फायदा। साइन में प्लस है तो यहाँ भी साइन में ही प्लस होगा। ठीक है, यहाँ साइन में माइनस है तो यहाँ भी क्या होगा, साइन में ही माइनस होगा। लेकिन साइन वाले के लिए दोनों साइन और कॉस दोनों होने चाहिए। प्लस किस में होगा, प्लस होगा सिर्फ साइन वाला में। अगर साइन प्लस है यहाँ तो यहाँ भी साइन प्लस होगा,
यहाँ साइन माइनस है तो साइन माइनस होगा, इतना इसे याद रखिएगा, ऐसे ही हमने भी याद करके रखा है, ठीक है। तो साइन ए प्लस साइन बी है तो 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, ठीक है। यहाँ साइन वाला में प्लस में दिया हुआ था, यहाँ साइन प्लस में हो गया, कॉस माइनस में हो गया, ठीक है। समझ गए, अभी ही याद कर लीजिए इसको, ठीक है। बाद के लिए बाद के भरोसे पे नहीं छोड़िए। साइन ए माइनस साइन बी है, ठीक है। तो इसमें क्या है, साइन में माइनस दिया हुआ है तो यहाँ भी साइन में माइनस हो गया, ठीक है। और कॉस में क्या हो गया, प्लस हो गया। साइन वाले के लिए ये आपको याद रखना है कि साइन और कॉस दोनों होगा, साइन और कॉस दोनों का मल्टीप्लाई होगा, दोनों का गुना होगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा, साइन में यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस हुआ, ए माइनस है तो माइनस हो गया। अब कॉस के लिए बारी, ठीक है। कॉस में होगा, कॉस के लिए सिर्फ कॉस ही होता है। कॉस देखिए, कॉस ए प्लस कॉस बी है तो 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2 हो गया, ठीक है। कॉस के लिए क्या हुआ, 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, ठीक है। उसके बाद कॉस ए माइनस बी के लिए माइनस वाला रहेगा तो उसमें क्या करेंगे, कॉस में प्लस देंगे इंटू साइन वाला का पलट के माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ ए माइनस बी नहीं करके बी माइनस ए किया है, ठीक है। तो इन सभी फॉर्मूला को आप याद कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से, ठीक है। तो फटाफट से अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए साथ में। तो चलिए आप देखते हैं आगे के कुछ और फार्मूला सबको देख लेते हैं। तो देखिए इसके बाद फार्मूला अपना किस टाइप का आता है, इसके बाद फार्मूला आपका आता है, देखिए साइन 2a बराबर रहेगा। तो साइन 2a बराबर फार्मूला क्या होता है, आपको मालूम होगा कि ये होता है 2 साइन a इंटू कॉस ए, ठीक है। आपको मालूम है कि साइन 2a बराबर क्या होता है, 2 साइन a इंटू कॉस ए, ठीक है। 2 साइन a इंटू कॉस ए। और इसको अगर tan में हमको लिखना है तो क्या हो जाएगा, tan में अगर लिखना है तो ये होगा 2 tan a बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है। ये मालूम है आपको। साइन 2a बराबर क्या होता है, 2 साइन a इंटू कॉस ए। और उसको अगर tan के रूप में लिखना है तो 2 tan a बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर ए, ठीक है। इसी तरह से cos 2a का फॉर्मूला, cos 2a का फॉर्मूला क्या होगा, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, यही होता है, ठीक है। cos और साइन के पद में लिखना है तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। cos 2a का फॉर्मूला क्या हुआ, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। याद कर लीजिए, अभी भी बाद के भरोसे नहीं छोड़ना है, जो बाद में होगा वो नहीं हो पाएगा सही से, आप बाद में फिर नहीं याद कर पाओगे सही से, अभी ही याद कर लीजिए, ठीक है। cos 2a बराबर क्या होगा, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से, ठीक है। इसका जो है अगर सिर्फ देखिए cos स्क्वायर a के पद में लिखना है, इसका देखिए दो फॉर्मूला इससे और आप खुद से निकाल सकते हैं। जैसे देखिए एक फॉर्मूला तो ये हुआ cos 2a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या निकाल सकते हैं, cos स्क्वायर a, और ये माइनस में है साइन स्क्वायर a को आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर a को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर a, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर a हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, cos स्क्वायर a दोनों जुड़ेगा तो 2 cos स्क्वायर a हो गया, माइनस 1 हो गया। तो एक फॉर्मूला ये भी निकला, ठीक है। क्या निकला अपना फॉर्मूला, cos 2a बराबर क्या होता है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। समझ गए, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से वीडियो समझ रहे हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए क्या हो गया, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अब देखिए यहाँ जो है ये फॉर्मूला नहीं, इसी से एक और फॉर्मूला निकल सकता है, ठीक है। तो cos स्क्वायर a को पहले हम क्या किए हैं, साइन को cos में चेंज किए हैं। अब दूसरा हम करेंगे कि cos को हम साइन में चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा अगर हम cos को साइन में चेंज करते हैं तो cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं, ठीक है। और माइनस में साइन स्क्वायर a है, ठीक है। तो क्या हो गया, यहाँ से क्या हो गया, ये 1 और माइनस साइन स्क्वायर a, माइनस साइन स्क्वायर a क्या हो जाएगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो ठीक है, तो ये भी निकल गया अपना तीसरा फॉर्मूला, ठीक है। तो देखा आपने, एक फॉर्मूला बस आप याद रखिए, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, इसी से 3 फॉर्मूला निकल गया। तो cos 2a बराबर कौन कौन से फॉर्मूला होता है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, दूसरा होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और तीसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। और एक अगर tan के रूप में चेंज करके लिखना चाहते हैं तो वो हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, ये सभी जो चारों ऑप्शन है, ये चारों जो हैं ये किस चीज़ के फॉर्मूला है, cos 2a के, ठीक है। cos 2a बराबर ये सभी फॉर्मूला हो गए, समझ लिया आपने, बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से। तो आइए देखते हैं, अब कुछ आगे के भी फॉर्मूला सबको देखते हैं, याद कर लेते हैं अभी। तो देखिए दोस्तों, अपना एक फॉर्मूला इस टाइप का भी है कि साइन 3a बराबर क्या होता है। मान बताइए आप लोग, साइन 3a बराबर क्या होता है, साइन 3a बराबर cos 3a बराबर, ये सभी का फॉर्मूला आपको याद है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं याद है फिर भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो साइन 3a बराबर क्या होता है, साइन 3a बराबर होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a होता है, ठीक है। इसी तरह से cos 3a के लिए क्या हो जाएगा,
cos थ्री के लिए ये वाला टर्म जो है ना क्यूब वाला ये पहले चलाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, ठीक है। समझ में आया? बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से। इसके बाद देखेंगे अब tan 3a का फॉर्मूला। tan 3a का फॉर्मूला क्या होता है? tan 3a बराबर क्या होता है? यही वाला होगा, क्या हो जाएगा 3 tan a माइनस tan क्यूब a माइनस 4 tan क्यूब a बट्टा क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से, ठीक है। यहाँ देखिए 4 नहीं होगा, ठीक है। 3 tan a माइनस tan क्यूब a बट्टा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a होगा, ठीक है। tan 3a बराबर क्या हो गया 3 tan a माइनस tan क्यूब a बट्टा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। sin 3a बराबर हुआ 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a और cos 3a बराबर 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, ठीक है। तो ये सभी फॉर्मूला को आप याद रखिए, ध्यान रखिए, दिमाग में बैठा के रखिए क्वेश्चंस। इसके बाद आएंगे क्वेश्चंस, सबको सॉल्व करने के लिए सभी फॉर्मूले का ही यूज होगा। बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे, बहुत ही प्यारे तरीके से समझेंगे। तो चलिए देख लेते हैं फॉर्मूला। तो अपना देखिए, अब फॉर्मूला आपको और याद करके रखना होगा, ठीक है। इसका एक और फॉर्मूला है कि sin 18 डिग्री, इसका मान आपको याद करके रखना है। sin 18 डिग्री का मान क्या होगा √5 माइनस 1/4, ठीक है। sin 18 डिग्री का मान क्या होता है √5 माइनस 1/4 और cos 36 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, बस इसी में प्लस कर देना है तो हो जाएगा √5 प्लस 1/4, ठीक है। sin 18 डिग्री का मान आपको याद करके रखना है। सामान्यतः नॉर्मली आपको तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री ये सभी का मालूम ही होगा कि sin 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 होता है। cos 30 डिग्री का मान क्या होता है √3/2 होता है। tan 45 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है, ठीक है। ये सभी तो याद ही होगा, लेकिन ये भी याद कर लीजिए, नॉर्मली क्वेश्चन में आते हैं इन सभी वैल्यू का, ठीक है। तो नॉर्मली हम पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो sin 18 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, sin 18 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4, cos 36 डिग्री का मान हो जाएगा √5 प्लस 1/4, ठीक है। तो अगर sin 18 डिग्री है तो इसको हम cos में चेंज कर सकते हैं। cos में क्या लिखा जाएगा, ये cos 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, तो cos क्या हो जाएगा 90 में से 18 घटाने पड़ेंगे, ठीक है। तो cos 90 में से 18 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा cos 72 डिग्री हो जाएगा। 90 में से 18 घटाएंगे तो 72 डिग्री। इसी तरह से cos 36 डिग्री का मान ये है तो इसको हम साइन में चेंज कर लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा sin 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री, 90 डिग्री cos 90 डिग्री और sin 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री, तो कितना हो जाएगा sin 54 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है। sin 54 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, ये √5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4। तो इस फॉर्मूला को आप याद रखिए, आगे क्वेश्चन आएंगे आप ही को सॉल्व करने हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से, ठीक है। तो फॉर्मूला एक और है, ठीक है। देखिए अगर इस टाइप का भी फॉर्मूला हो सकता है अपना, क्वेश्चंस इस टाइप पे भी आ सकता है, sin थीटा गुने sin 60 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। एक बार रहेगा sin 60 डिग्री प्लस थीटा। इसको भी समझाएंगे कि इसका क्वेश्चन किस टाइप का हो सकता है। तो ये हो जाएगा 1/4 sin 3 थीटा, ठीक है। और इसी तरह से रह सकता है क्या cos थीटा इंटू में गुना है, सब गुना है आपस में, क्या हो जाएगा cos 60 डिग्री माइनस थीटा और गुना में क्या होगा cos 60 डिग्री प्लस थीटा। तो ये क्या हो जाएंगे, ये भी होगा 1/4 cos 3 थीटा हो जाएगा, ठीक है। 1/4 cos 3 थीटा, ठीक है। और tan का भी रह सकता है, तो tan के लिए क्या होगा tan थीटा गुने tan 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू tan 60 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है। बराबर ये क्या हो जाएगा, tan के लिए इसमें से 1/4 हट जाएगा, सिर्फ बच जाएगा क्या tan 3 थीटा बच जाएंगे, ठीक है। tan थीटा के लिए 1/4 नहीं होगा, सिर्फ tan 3 थीटा हो जाएगा। तो ये सब फॉर्मूला को आप याद कर लीजिए। देखिए इसका क्वेश्चन किस टाइप से हो सकता है, जैसे मान लीजिए 3 एंगल दे दिया, एक दे देगा sin 20 डिग्री, ठीक है। गुना करना है किससे, sin 40 डिग्री से, और गुना करना है sin 80 डिग्री से, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। क्या क्या हो सकते हैं, sin 20 डिग्री, sin 40, sin 80 डिग्री, ठीक है। sin 20, sin 40 और sin 80 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, थीटा की जगह पर क्या मान लेते हैं, इस थीटा को 20 डिग्री, सबसे कम वाला को मान लेंगे थीटा, ठीक है। अब देखिए 20 डिग्री अगर थीटा को माने तो 60 में से 20 घटाने पर 40 हो गया, 60 में 20 जोड़ने पर 80 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा अपना 1/4 sin 3 थीटा हो जाएगा, ठीक है। थीटा को हम क्या माने हैं 20 डिग्री माने हैं, तो ये क्या हो जाएंगे 1/4 sin 3 गुने क्या हो जाएगा, थीटा 20 डिग्री है, मतलब 1/4 sin 20 दिया 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। sin 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/4 गुने sin 60 डिग्री का मान क्या हो जाता है √3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका मान √3/8, ठीक है।
एकदम सही जवाब। आंसर क्या होगा इसका? √3/8। तो इन सभी फार्मूला को आप याद रखिए। इस टाइप के क्वेश्चन 1-2 आज करेंगे, समझेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आइए देखते हैं अब इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस को समझते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से। तो देखिए अपना क्वेश्चन किस टाइप का हो सकता है। क्वेश्चन अपना एक आया यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्या है? cos 20 डिग्री गुना cos 40 डिग्री गुना क्या है? cos 80 डिग्री। इसका मान बताइए। cos 80 डिग्री का मान क्या है? ठीक है, मान क्या होगा बताइए। इसमें ऑप्शन नहीं देंगे, जो भी आंसर आ रहा है आपका बताइए। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होगा, सबसे कम वाला 20 डिग्री है तो इसको क्या करेंगे हम? थीटा मान लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? cos, ये हो गया थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 60 में से 20 घटा तो ये हो जाएगा 60 माइनस थीटा, 60 माइनस थीटा हो गया। और ये 80 है तो ये क्या हो जाएगा? 60 प्लस थीटा हो जाएगा। ठीक है, 60 प्लस थीटा हो जाएगा। समझ गए आप लोग? ठीक है, ये किस फॉर्म पे आ गया है? cos थीटा इंटू cos 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू cos 60 डिग्री प्लस थीटा। तो ये क्या होता है? 1/4 cos 3 थीटा होता है ना। ठीक है, थीटा को हम क्या माने? 20 डिग्री, सबसे कम वाला को। तो ये हो जाएगा 1/4 cos 3 गुना 20 डिग्री होगा। ठीक है, क्या होगा? 1/4 cos 20 या 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का मान क्या होता है? 1/4 गुने cos 60 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो गुना करके क्या आया? 1/8। तो समझ में आया बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से। कमेंट करके फास्ट बताइए, एकदम वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो चलते हैं, आते हैं, देखते हैं अब इसके बाद कुछ आगे के और एग्जाम्पल्स को समझते हैं। तो दोस्तों देखिए एक क्वेश्चन और आपको देते हैं सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन बनाइए। क्या है? tan वाला में है। ठीक है, tan 20 डिग्री है, tan 20 डिग्री गुने tan 40 डिग्री। ठीक है, गुना tan 60 डिग्री गुना क्या है? tan 80 डिग्री। ठीक है, तो इसमें से किस किस का वैल्यू आपको पता है? इस पूरे का मान बताना है आपको। का मान बताएं। ठीक है, का मान क्या है? का मान क्या होगा ये बताना है। ठीक है, इसका मान क्या होगा? tan 20 डिग्री गुने tan 40 डिग्री गुने tan 60 डिग्री गुने tan 80 डिग्री। इसका मान क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएं, बहुत ही प्यारे तरीके से। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? ये होता है √3 बट्टा नहीं होता, सीधे √3 होता है। tan 60 डिग्री का मान हो गया √3। हमको अभी इस तीनों से सिर्फ मतलब है, इसका वैल्यू हमको पता है 20, 40 और 80 का हमको मान नहीं पता है। ठीक है, तो देखिए tan 20 डिग्री है, ये क्या हो जाएगा? ये थीटा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 60 डिग्री माइनस थीटा हो जाएंगे। ठीक है, और ये 80 वाला क्या हो जाएगा? 60 डिग्री प्लस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया? tan थीटा इंटू tan 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू tan 60 डिग्री प्लस थीटा। क्या होता है? tan 3 थीटा होता है ना। ठीक है, और ये tan 60 बच गया तो इसका मान गुना हो जाएगा। tan 3 थीटा है तो क्या हो जाएगा? tan 3 गुना थीटा कितना है? 20 डिग्री है और गुना करना होगा √3 से। तो ये कितना आ गया? tan 60 डिग्री आ गया। ठीक है, tan 60 डिग्री गुना क्या हो गया? √3। ठीक है, tan 60 डिग्री का मान भी क्या होता है? √3। ठीक है, गुना हो जाएगा √3 से। तो √3 गुना होगा कितना आ जाएगा? 3। तो इसका प्यारा सा आंसर आ गया 3। समझ में आया? किन किन को समझ में आया कमेंट कीजिए फास्ट। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए वीडियो को। हाँ, तो आइए देखते हैं अब एक और नेक्स्ट एग्जाम्पल को समझते हैं। अगर क्वेश्चन में दे देगा कि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर x है तो tan थीटा का मान क्या होगा बताइए। sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर x है तो tan थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर x है तो tan थीटा का मान क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन भी पढ़ चुके हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए कि कौन सा आंसर होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे करेंगे। अगर sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर x है तो sec थीटा माइनस tan थीटा क्या हो जाएगा? sec थीटा माइनस tan थीटा क्या हो जाएगा? 1/x हो जाएगा। हमको किस चीज़ का मान निकालना है? tan थीटा का ना, तो tan थीटा को बचा के रखना होगा तो घटा देते हैं। ठीक है, तो माइनस चिन्ह बदल जाएगा। तो sec थीटा कट गया, यहाँ बच जाएगा 2 tan थीटा और x में से 1/x घटाना है तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये x से इसमें गुना होगा x स्क्वायर माइनस 1 और बट्टा में x बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या मान निकल रहा है? tan थीटा बराबर हो जाता है x स्क्वायर माइनस 1 और बट्टा में ये इधर 2 गुना में है तो इधर चला जाएगा भाग में। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ये। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करे थे हम लोगों ने।
बहुत ही अच्छे तरीके से समझे थे, बहुत ही प्यारे तरीके से समझे थे। आप लोग भी बहुत ही ईजी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा, ठीक है। तो इसके बाद आइए देखेंगे आप किस टाइप का क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन है अपना, एक क्वेश्चन है वैल्यू मतलब मान निकालना है, ठीक है। मान निकालें, किसका मान निकालना है, ठीक है, बताइए मान किसका निकालना है। कॉस कौन सा है, 1 डिग्री से है, ठीक है। कॉस 1 डिग्री गुने कॉस 2 डिग्री गुने कॉस 3 डिग्री, ऐसे ही बढ़ते 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 कहाँ तक गया है, कॉस 179, कॉस 179 डिग्री तक गया है। तो इसका मान बताना है आपको, ठीक है। कॉस 1 डिग्री गुने कॉस 2 डिग्री कॉस 3 डिग्री, सबको गुना करना है 4 5 डिग्री 6 डिग्री 7 डिग्री 8 डिग्री से लेकर कितना 179 मतलब 179 179 डिग्री तक को गुना करना है आपस में। इसका मान क्या होगा, फटाफट से आप लोग सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को, बताइए कि किस टाइम। ये ट्रिक बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें आप माइंड लगा के ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि बहुत लंबा है, लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। गुना कीजिएगा, बहुत सभी को गुना कीजिएगा, तो ठीक है। तो देखिए यहाँ से cos 1 cos 2 cos 3 cos 179, इन सब का वैल्यू तो हमको पता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, देखिए इसके बीच में क्या आएगा, इसके बीच में कहीं पर एक आएगा cos 90 डिग्री, ठीक है। 1 और 179 के बीच में कहीं पर 90 डिग्री तो एबे ना करेगा। cos 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। cos 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। आपको पता है कि 0 से हम कितनों लाख में और कितना भी करोड़ में गुना कर दे तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इन सब का मान चाहे जो भी हो, बीच में वो cos 90 डिग्री आया, इस सब का खेल खत्म कर देगा, कितना हो जाएगा, पूरा का मान हो जाएगा 0, ठीक है। तो cos 90 डिग्री वो बीच में आ गया, तो कितना भी वैल्यू हो, क्यों ना लाख में हो करोड़ में हो, क्या हो जाएगा, गुना करने पर 0 ही हो जाएगा। तो इसका सीधे से कितना आंसर आ गया अपना, 0। तो आइए अब देख लेते हैं एक और नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों, अपना एक क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, अपना एक क्वेश्चन आया हुआ है, एग्जाम में पूछे हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, log ऑफ tan 1 डिग्री प्लस log ऑफ क्या है, tan 2 डिग्री प्लस log ऑफ क्या है, tan 3 डिग्री, ठीक है। इसी तरह से बढ़ते 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 कहाँ तक गया है, log ऑफ tan 89 डिग्री तक गया है, ठीक है। इसका मान बताइए आप लोग क्या होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और बताइए। पिछले क्वेश्चन की तरह ये भी क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी है, ठीक है। बहुत ट्रिक की सहायता से मतलब इसको दिमाग लगा के जितना शॉर्ट में बनाना चाहते हैं शॉर्ट में ही बनेगा, इसको लॉन्ग प्रोसेस में नहीं बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। लॉन्ग प्रोसेस में अगर बनाएंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही लंबा चला जाएगा, हो सकता है 4 से 5 पेज खत्म हो जाए फिर भी सॉल्व ना हो पाए, ठीक है। log ऑफ tan 1 डिग्री का मान हमको नहीं पता है, तो इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ से आप देखिए log का प्रॉपर्टी जानते हैं कि अगर log का सभी टर्म प्लस में है तो सबको एक जगह करने के लिए उसका आर्गुमेंट क्या होता है, गुना में चला जाता है, पता है ना आपको। तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ, अगर सबको एक जगह करेंगे तो इसका आर्गुमेंट जो होता है मतलब ऊपर वाला 1 डिग्री, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सब गुना में आ जाएगा। तो क्या आ जाएंगे गुना में, tan 1 डिग्री, ठीक है, tan 2 डिग्री, इसी तरह से tan 3 डिग्री, बढ़ते बढ़ते कहाँ तक चल जाएगा, tan 87 डिग्री, tan 88 डिग्री, tan 89 डिग्री, ठीक है, यहाँ तक चल जाएगा। सब गुना हो जाएगा आपस में। लॉग के आर्गुमेंट में सबको एक साथ कर दिए हैं, प्लस में से हटाए हैं, सबको एक साथ किए हैं, तो क्या हो गया, प्लस से गुना में चला आएगा सब उसका आर्गुमेंट जितना भी है। मतलब कि एगो बेस होता है लॉग में, एगो बेस होता है, ठीक है। इसका बेस क्या होगा, ई होगा, ठीक है। तो बेस से अभी नहीं है, मतलब इसके आर्गुमेंट से ऊपर वाला से मतलब है, ठीक है। तो tan 1 tan 2, देखिए यहाँ tan 1 है और यहाँ देखिए tan 89 है। tan 89 को हम कॉट में अगर चेंज करेंगे, tan 89 डिग्री को कॉट में चेंज करेंगे तो tan थीटा बराबर क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस थीटा मतलब 90 माइनस 89 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, cot 1 डिग्री, ठीक है। इसको हम लिख दिए cot 1 डिग्री। इसी तरह से इसको क्या लिख सकते हैं, cot 2 डिग्री, इसको क्या लिख सकते हैं, cot 3 डिग्री, ठीक है। इसी तरह से लिख सकते हैं। तो ये tan 1 और ये cot 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये tan 2, ये cot 2, tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो इस दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरह से ये tan 3, ये cot 3 गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो सब तो 1 हो जाएगा, लेकिन बीच में बच जाएगा वो क्या, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री बच जाएगा अकेला। अब ये किसके साथ गुना होकर 1 होगा, किसी के साथ गुना नहीं करना है। tan 45 डिग्री का माने होता है 1, ठीक है। तो इसमें जितना भी है ब्रैकेट के अंदर वाला सब को गुना करके कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब उसके बाद बचेगा क्या, log ऑफ 1। तो log 1 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो इसका भी मान आएगा
0। तो इसको भी इसी तरह से ट्रिक से माइंड लगा के सोच सकते हैं। तो आज के लिए रहने देते हैं इतना ही क्वेश्चन को, फिर कल देखेंगे अगले कॉन्सेप्ट को, कुछ आगे के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, एग्जांपल्स को ट्रिक की सहायता से सॉल्व करेंगे, जितना शॉर्ट से शॉर्ट मेथड से हो सकता है सॉल्व करेंगे। तो अभी तो बाय प्रोसेस बता रहे हैं कि कैसे प्रोसेस से आप सॉल्व कर सकते हैं, प्रोसेस से ही सॉल्व कीजिए, ठीक है, और प्रैक्टिस ज़्यादा कर लीजिए तो वही प्रोसेस ही आपके लिए बन जाएगा ट्रिक, ठीक है। बहुत ही शॉर्ट मेथड से आप यूज़ कर पाएंगे उसको, प्रोसेस से ही बनाइए, वही आपको सभी दिन सारे दिन याद रहेंगे, ठीक है। प्रोसेस ही याद रहते हैं, ट्रिक उतने ज़्यादा आपको ज़्यादा दिन तक याद नहीं रहेंगे। 10 दिन 15 दिन 20 दिन नहीं बनाएंगे आप तो ट्रिक आप भूल सकते हैं, ठीक है, लेकिन प्रोसेस नहीं भूलिएगा। तो प्रोसेस से बनाइए क्वेश्चन को, ज़्यादा प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए, बस वही हो जाते हैं ट्रिक, ठीक है। टाइम कम लगेंगे तो वही ट्रिक हुए। तो फिर मिलते हैं कल, समझते हैं आगे के क्वेश्चंस को, आगे के थ्योरी को, आगे के कॉन्सेप्ट को। ट्रिगोनोमेट्री के लगभग बहुत चीज़ तो जान चुके हैं, अधिकतर चीज़ जान चुके हैं, अब कुछ ही चीज़ बचे हैं त्रिकोणमिति में, ट्रिगोनोमेट्री में, ठीक है। तो फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट डे। वीडियो अच्छी लगी आज की तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। गुड लक।